नमस्कार साथियों, रीट 2025 में सेकंड भाषा हिंदी का पेपर है। कौन सी भाषा? सेकंड भाषा का पेपर है, जिसके 30 प्रश्न है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है और 61 से 65 तक इसके सवाल उत्तर देने हैं आपको। तो पहला आपके ये पैसेज दिया हुआ है, जो 61 से 65 तक है। पैसेज के सवाल देने हैं और पहला प्रश्न है, पद्यांश में प्रयुक्त मुख्य संदेश क्या है? पत्नी के प्रति प्रेम है या वसंत ऋतु, गोधूली वेला मनोरम, जागरण प्रेरणा। तो आप एक बार इसको चेक कर लें, इसका मतलब क्या है पैसेज में। पैसेज पढ़ लें आप। और 62 सवाल है आपकी। पद्यांश में प्रभावी नाद सौंदर्य का कारण क्या है? ये आपके ऑप्शन है, पैसेज में पढ़ के आपको देने हैं। 65 तक आपके 63 सवाल है, भाव सौंदर्य है। और यहाँ पे अगला सवाल है, खग कुल कुल सा बोल रहा, कुल 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 सा बोल रहा है। तो पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा? यहाँ पे अगर कुल कुल का भिन्न भिन्न आ रहा है तो आपको होगा शैलेश, और कुल कुल शब्द अनेक बार आ रहा है तो आपको होगा अनुप्रास अलंकार। ये तो नहीं बिल्कुल भी। और अगला प्रश्न 65, पद्यांश में प्रयुक्त भाषा के संदर्भ में उपयुक्त कथन है। ऑप्शन आप देख लें एक बार। अगला प्रश्न है 66, वह कौन सा कौशल है जो मातृभाषा में तो सर्वप्रथम स्वाभाविक रूप से सीख लिया जाता है, पर मातृत्तर भाषा में सीखने के अंतिम चरण में प्रत्यंत सीखा जाता है? बोलना, पढ़ना, मनन करना, लिखना। तो ये होता है आपके लिखना। और 67 क्वेश्चन इज, अनुलिपि, प्रतिलिपि, श्रुतिलिपि आदि कार्य किस भाषिक दक्षता की प्राप्ति में सहायक होते हैं? अनुलिपि, प्रतिलिपि और श्रुतिलिपि। ये आपके लेखन में होते हैं। और अगला प्रश्न है, वीर सतसई के लेखक है आपके कौन है? सूर्यमल मिश्रण कब लिखी थी? 1857 के अंदर। ये इम्पोर्टेंट है सवाल। और अगला प्रश्न है, प्रतिपुष्ट पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण एवं पुनः प्रतिपुष्टि, ये शिक्षण के किस उपागम के चरण है? प्रतिपुष्टि, पुनः नियोजन। रचना शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, अनुवाद शिक्षण, उच्चारण शिक्षण। तो इसका सही सवाल क्या है आपके? रचना शिक्षण। अगला प्रश्न, वाक्य में पदक्रम से संबंधित असंगत क्या है? ये आप देख लें। किस शिक्षा शास्त्री ने लिखने की शिक्षा को पढ़ने से पूर्व सही माना है? लिखने से पूर्व पढ़ना चाहिए। क्या है इसके अंदर? नॉर्मल होता है LSRW। तो इसका मतलब है किस शिक्षा शास्त्री ने लिखने की शिक्षा, लिखने की कौन सी है? राइटिंग है। और इसको पढ़ने से पूर्व सही माना है। रीडिंग से पहले ये आनी चाहिए और इसके बाद ये आनी चाहिए, ऐसा किसने माना है? तो माना है आपके मारिया मोंटेसरी ने, जो कहती है क्योंकि पढ़ना जो है वो आखिर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसा बोलती है कौन? मारिया मोंटेसरी। अगला प्रश्न है, मौखिक एवं लिखित प्रश्नोत्तर द्वारा कितने भाषाई कौशलों का विकास किया जा सकता है? तो आपके ये भाषा कौशल के 4 है, LSRW, लिसन, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो ये आपके कौशल है, इनको याद कर लेना आप अच्छी तरह से। इससे सवाल बनते हैं 2 या 3 हर बार। उपलब्धि परीक्षण निर्माण क्या किसका पद नहीं है? योजना बनाना, प्रारंभिक करना, पुनर्निरीक्षण और संप्रत्यायन करना, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, दो व्यक्तियों के काम की बातों में तीसरे का हस्तक्षेप करना हास्य लोकोक्ति कौन सी? इसके लिए पूछ रहा है लोकोक्ति। तोता चलना, ये नहीं होगा। 52, दाल भात मसूल चंद, दाल भात में मसूल चंद। हाँ, ये सही है, दाल भात में मसूल चंद इसका राइट आंसर है।
और कौन सी अद्यतन सामग्री शिक्षण में अधिक प्रभावी सिद्ध होगी? कौन सी होगी? कौन सी होगी? श्रव्य, दृश्य, फ्लैशबोर्ड। तो कौन सी होगी? श्रव्य और दृश्य, क्योंकि यहाँ पे देखना और सुनना ये थोड़ी सी बढ़िया रहती है विधि। यह कथन किसका? मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है कथन है। एक बार आप चेक कर लें। और अगला प्रश्न है हिंदी का है, जो गद्यांश दिया हुआ है 77 से 86 तक आपको सवाल करने हैं। वृक्ष शब्द में वर्णों का उचित क्रम क्या है? वृक्ष में कौन सा उचित है? छह क्षत्रिय जो शब्द होता है, एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। छह क्षत्रिय शब्द है, ये बनता है के प्लस शे से। किससे बनता है? शे से। तो आप एक बार देख लो, शे और के कहाँ पर है? शे और शे यहाँ भी है, शे यहाँ भी है और शे यहाँ पर भी है। तो इसके आप बता रहे हैं ये तो सीधा सा है, नहीं बन रहा है। एक ये है, एक ये है, एक ये, तीन बचे हैं। और इनमें से कौन सा होगा? और वह जो है और वह और री जो है, एक मिनट, कौन सा? री है। री जो बनता है आपके, एक तो र से गलत लगती है और ई से। ई से तो यहाँ पे र और ई कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर आपके सामने है, ऑप्शन नंबर बी। और 78वां प्रश्न है, प्रकृति के साथ शायद हमारा सुसंगत विकास हो सकेगा, इसका सही काल कौन सा है? इसमें आप एक बार मिलान कर लें अच्छी तरह से। मात्र का तद्भव रूप क्या होगा? तो आपके ये होगा माता। मात्र का होता है, संस्कृत में माता का बोलते हैं। पश्चिमी शब्द में प्रत्यय कौन सा है? पश्चिम। पश्चिम में प्रत्यय कौन सा है? यहाँ पे छोटा है तो ये इम है, सॉरी ये अलंत वाला नहीं है। अश्वत्थ शब्द क्या है? तो ये आपके है तत्सम, क्योंकि आदाशय है और आदात है। एटीट्यूड क्वेश्चन है, शब्द कोश में कौन सा शब्द सबसे बाद में आएगा? प्रकृति, प्रयोजन, पश्चिम और पृथ्वी। तो इसमें सबसे बाद में कौन सा आएगा? पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रउपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? किससे? प्रउपसर्ग से। प्राचीन नहीं है, प्रथा है, प्रकृति है, प्रत्येक है। प्रत्येक नहीं है, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग बनता है। प्रति एक, प्रकृति में प्लस करते हैं, प्रथा में नहीं है, प्राचीन में नहीं है, तो किसमें? प्रकृति में है। अगला प्रश्न है, संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संसार का होगा सम प्लस सार, सम प्लस सार, सम प्लस सार। कहाँ पे है आपको दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। प्राचीन शब्द है, प्राचीन शब्द है विशेषण या सर्वनाम। आपके ये 90 क्वेश्चन संस्कृत हिंदी के हो गए कंप्लीट।